नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे का जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो पूछ रहे हैं कि यह सर्वे का जो है सो लास्ट डेट क्या है। हाँ दोस्तों, क्योंकि सर्वे का जो फॉर्म भरा रहा है प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ जो है तो स्वयं घोषणा पत्र जो हमको भरना है, चाहे वो ऑनलाइन से भरिए चाहे ऑफलाइन से भरिए। ऑफलाइन कहने का मतलब यह है कि आप सभी जमीन का जो विवरण अगर आप प्रपत्र 2 में भर लेते हैं और साथ में वंशावली संकलन करके अगर जमा करना होता है ऑफलाइन से, वह जो है सो अमीन साहब को देना पड़ता है, या आपके जो है सो ब्लॉक में अगर शिविर लगा है तो शिविर में आपको जो है सो जमा करना होता है, तो वह जो है सो ऑफलाइन प्रक्रिया है। और दूसरा प्रक्रिया है आप किसी भी साइबर कैफ पर जाकर जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। जो है सो दोनों प्रक्रिया है प्रपत्र 2 और साथ में वंशावली जमा करने का। तो इसका लास्ट डेट क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर सर्वे का लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, सर्वे का लास्ट डेट जो है सो अभी तक जो है सो क्लियर नहीं किया गया है कि यह सर्वे का लास्ट डेट जो है सो कब तक होगा। प्रपत्र 2 और साथ में वंशावली के साथ जो फॉर्म भरना है या ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका जो है सो लास्ट डेट कब तक होगा, इसका जो है सो कोई भी जो है सो अभी तक जो है आधिकारिक रूप से जो है सो नहीं बताया गया है। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं, प्रपत्र 2 और साथ में वंशावली के साथ जो अपना जमीन का विवरण भरना है वो आप लोग जो है सो अपना सावधानी पूर्वक भरे, क्योंकि अभी बहुत सारा डेट जो है सो बचा हुआ है। जब सरकार लास्ट डेट निकाल देगी कि प्रपत्र 2 और वंशावली जो है सो इतना तारीख तक ही भरा जाएगा, क्योंकि हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं, बहुत बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था 1960 में, जो 1952 में शुरू हुआ था। सब जगह अपना अपना अलग अलग तिथि में जो है सो सर्वे हुआ था। उस सर्वे का लास्ट डेट क्या था, तो देखिए उस सर्वे के बारे में पहले सुन लीजिए। वो रिविजनल सर्वे था, यह जो है सो विशेष सर्वेक्षण है उसी, तो वह जो लास्ट डेट उसका कब था वो सुन लीजिए। देखिए, इससे पहले जो 1952 में सर्वे स्टार्ट हुआ था उसका लास्ट डेट बीटी एक्ट था। बीटी एक्ट कहने का मतलब सर्वे में जो है सो उस एक बीटी एक्ट था जिसमें कोई भी रैयत अगर छूट गए हैं या कोई भी रैयत का जो है जब प्रकाशन होता है, खतियान का जो प्रकाशन किया जाता है फाइनल, तो उससे पहले जो है सो उसका एक तरह मुझे नकल जो है सो हर रैयत को दिया जाता है। हर रैयत को जो अपना अपना जमीन का विवरण जो है सो जांच कर लीजिए, और कोई भी त्रुटि है तो बोलिए, अभी सुधार होगा। तो उसके बाद प्रकाशन जो हुआ था खतियान का प्रकाशन, उससे पहले जो सबको चिलकुट दिया गया था वो भी एक रूल नियम के तहत दिया गया था हर व्यक्ति को। तो वह देने के बाद फिर भी कुछ लोगों को जो है सो जमीन संबंधित कागजातों में त्रुटि हो गया, यानी गलतियां हो गई, तो उसके लिए भी सुधार करने के लिए मौका दिया गया। तो मौका दिया गया तो उसमें बहुत सारे लोग जो है सो सुधार करवाए, और उसके बाद खतियान जब वितरण हो गई, नक्शा जब प्रकाशन हो गया, उसके बाद भी एक मौका और दिया गया त्रुटि सुधार करने का, वो था बीटी एक्ट। तो बहुत सारे रैयत ऐसे थे जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि था, तो उन्होंने बीटी एक्ट में जो है सो मुकदमा करके सुधार करवाया। उसके बाद बहुत सारे प्रक्रिया ऐसा था जो लंबे समय तक चला, सब कुछ प्रकाशन हो जाने के बाद भी जो है सो आप मुकदमा करके जो है सो सुधार करवा सकते थे। यह रूल नियम भी उस समय था। तो मान लीजिए अगर 1952 के तरह यह सर्वे जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है जमीन का, इसमें भी उसी तरह से अगर प्रक्रिया चली तो हम लोगों को लास्ट डेट जो है सो यह निर्धारण नहीं करना होगा। लास्ट डेट बहुत है, लास्ट डेट जो है सो यह सर्वे का बहुत है, क्योंकि जितना भी व्यक्ति जो जमीन का मालिक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी बाहर भीतर है, नहीं आ पा रहे हैं, वहां से ऑनलाइन कर दिए हैं, अब फिर भी जो है सो आप लोग को हम कह देना चाहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति पर कोई आदमी विश्वास करके छोड़ दे, तो रिविजनल सर्वे में जो परेशानी आई थी यही कारण है। जो फन्ना बाबू जो है सो देख रेख कर रहे हैं, फन्ना बाबू देख रेख कर रहे हैं, वही देख रेख में नक्शा कम कटा गया है, तो खतियान में दूसरा का नाम जुड़ गया है, जमीन है आपका, नाम जुड़ गया किसी और का। तो ये दूसरे के भरोसे वाला बात हुआ था। और अभी भी सरकार कह रही है, गजट के माध्यम से ही प्रकाशन में जो है सो साफ कह रही है कि अगर रैयत नहीं रहेंगे, उनका जो है सो विश्वासी भी अगर खेत पर रहेगा तो सर्वे हो जाएगा। तो भाई साहब, सर्वे तो हो जाएगा, लेकिन जो गलती होगी वह दूसरा जाएगा सुधरवाने के लिए। इसलिए दोस्तों, सर्वे के समय में आप खुद जो है सो मौजूद रहे, हर कागजात अपने से जांच पड़ताल करें। और रह गई बात लास्ट डेट का, तो यह सर्वे का कोई भी लास्ट डेट अभी तक जो है सो निर्धारित नहीं किया गया है कि लास्ट डेट जो है सो कब तक है। आपका मन है जब तक तब तक आप फॉर्म जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी बात कह देना चाहते हैं कि हर चीज का एक लास्ट डेट होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, लास्ट डेट होता है। अगर इसमें अगर आप भर देते हैं तो फिर आगे की
को जो कार्रवाई होगी वो आसान हो जाएगी, जो अभी जो आवेदन हो रहा है इसमें। इसलिए आप लोग अगर लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो लास्ट डेट जो है सो अभी तक नहीं आया है, जो कब तक इसका डेट रहेगा सर्वे का, प्रपत्र 2 और वंशावली भरने का। और साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि 1952 में जो सर्वे स्टार्ट हुआ था तो हम आपको बताए हैं कि लास्ट में सुधार करने का मौका बीटी एक्ट में गया था। बीटी एक्ट में बहुत सारे लोग अपना अपना जो है सो कागजात सुधार करवाए थे और उसी में सर्वे चल रहा है, खाना पूरी का कार्य भी हो गया है। और बीच में कोई व्यक्ति जमीन बेचना चाह रहे हैं अपना, तो वो व्यक्ति जमीन बेच ली थी। अगर अपना जमीन सेल कर लिए हैं तो जो खरीदा है वह व्यक्ति भी जो है सो सर्वे में अपना दावा करके वो जो है सो सर्वे अपने नाम पर करवा लेता है। सर्वे में इससे जो पहले सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सर्वे के टाइम में जमीन रजिस्ट्री करवाए, जब खाना पूरी फाइनल जब तक नक्शा प्रकाशन हो गया उसके बीच में भी अगर कोई आदमी अपना ज़मीन बेचे उसके बाद जो है सो वह जाकर जो है सो अपना सर्वे में अप्लाई करके जो है सो अपने नाम पर उसका खाता खतौनी बनवा लिए। तो अगर उस समय अगर लास्ट डेट रहता कि प्रपत्र 2 और वंशावली इतना ही डेट तक जो है सो भरा जाएगा, तो जो व्यक्ति ज़मीन बेच लिया और सर्वे चल रहा है तो वो ज़मीन तो ओकरे नाम पर चल जाएगा ना, बेच लिया फिर भी उसी के नाम पर खतियान हो जाएगा अगर लास्ट डेट निर्धारित रहता तो लास्ट डेट नहीं निर्धारित रहता था तब ना हम जमीन बेच लिए आपके यहाँ से, तो आप जो है सो सर्वे में अपना दावा करके अपना जो है सो नाम पर खाता खतौनी बनवा लिए। तो लास्ट डेट का जो है सो कोई समय सीमा नहीं है। में नक्शा प्रकाशन हो जाने के बाद, खतियान वितरण हो जाने के बाद पूरी तरीका से अगर सर्वे बंद हो गया, पूरा खाता खतौनी खतियान उतियान सब वितरण हो जाने के बाद सर्वे कार्य बंद, तब बुझिए जो सर्वे अब जो है सो बंद हो गया, सर्वे संपन्न हो गया। अगर सर्वे के रूल नियम जब तक लागू है तब तक लास्ट डेट जो है सो आपके पास है, कभी भी जो है सो आप अपील करके अपना जो है सो काम सर्वे में करवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, लेकिन हम लास्ट डेट में क्यों अपील करेंगे, हम सर्वे के अंत में क्यों जाएंगे? जब हमारे पास जमीन कब्जा दखल में है तो सर्वे हम पहले ही क्यों ना करवा लें, अपने नाम पर जितना जमीन है वह सभी जमीन का जो है सो प्रपत्र 2 वंशावली के साथ संकलन करके हम क्यों ना पहले ही अप्लाई कर दे, भले ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप अपना कार्य कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। बाकी कार्य अपना जो है सो सर्वे अधिकारी देखेंगे, सिर्फ आपको जो है सो जानकारी देना है प्रपत्र 2 और वंशावली भर के। तो इसलिए सर्वे में कोई भी लास्ट डेट जो है सो निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने अनुसार से चलिए जिस तरह से आपको सुविधा हो। और साथ में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर स्कैन करके 50 रुपया पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है सो आप हमसे बात कर सकते हैं, जमीन जायदाद हो चाहे लीगल एडवाइस हो, किसी तरह का सलाह मशवरा जो है सो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।